नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र में हूं और हमारे साथ महाराष्ट्र को जो सेकुलर जनता की तरफ से लीड करते हैं अनिल पाटिल साहब हमारे साथ में हैं। मैं समझना चाहता हूं अनिल पाटिल साहब से कि जो चुनाव का रिज़ल्ट आया बीते दिन, इसके क्या कुछ वजह रहे कि बिल्कुल तमाम तर एग्जिट पोल जो है धराशायी हो गया। अनिल पाटिल साहब, क्या लगता है, क्या कुछ वजह रहा कि तमाम तर एग्जिट पोल धराशायी हो गए? लोगों ने जो सोचा नहीं था उस तरह का नतीजा आया। 132 सीट अकेले बीजेपी जीत गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर आकर अटक गए। क्या कुछ वजह लगता है इसका? मुझ सहित काफ़ी वक्ता प्रवक्ता, काफ़ी चैनल्स और काफ़ी पार्टियाँ, शायद जो पार्टी जीत के आ गई, बहुमत से आ गई, वो भी आश्चर्य में पड़ गई होगी, वो भी शौक में हो गया ये कैसा हुआ, ऐसे मुझे लगता है जी। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ये हरियाणा का रिपीटेशन हो गया या कुछ क्या खेल हुआ। अभी इसको कुछ दिन लगेंगे और हम लोग बहुत सदमे में हैं, सब लोग पत्रकार, जो अपने चैनल्स, जो नेतागण, कि ये खेल कैसा हुआ या खेल हुआ या नहीं। हम लोग सदमे में नहीं हो सकते हैं। हम लोग जो है ये तर्क करने में असफल हो रहे हैं, आखिर हुआ कहाँ से? सदमे में मतलब तर्क करने में जी। हाँ। तर्क करने में जी बिल्कुल समझ सकते हैं। हिंदी वर्ड का कलेक्शन न होने के कारण सदमे वर्ड का यूज किया गया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से संजय राउत और अलग अलग लोग जो है इस तरह की बात करते हैं कि इसको मैं मानने वाला नहीं हूँ और ये जो है अगर चुनाव बैलेट पेपर से आज करा ले, फिर से करा ले, तो नतीजे कुछ अलग होंगे। क्या कुछ लगता है कि इस तरह की चीज़ें हुई है या हो रही है? बिल्कुल, हर पार्टी जो हार चुकी है वो अपने अपने हिसाब से ये तो बातें करेंगी जी। और मैं जो सदमे में नहीं, मैंने जो बोला ना कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान से लेके आज तक कितने चुनाव हो गए, कितने लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, कितने एमएलएस बने जी। और ये पहली बार हो रहा है कि हमारे महाराष्ट्र में, जिसके नाम में महाशब्द है, महान शब्द है, और इकलौता राज्य है जिसके नाम में राष्ट्र है, और ये सर्वगुण संपन्न है इस राज्य की, तो हमें तो पता ही है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें अपना विरोधी पक्ष ही खोना पड़ा, इसलिए सदमे में है। विरोधी पक्ष जो होता है, एक सुदृढ़ जो लोकशाही होती है, उसमें विरोधी पक्ष जो है उसकी अहम भूमिका होती, वही गायब हुआ। जो मार्क चाहिए, जो संख्या चाहिए, वही किसी पार्टी की नहीं। 19 तो कम से कम एक पार्टी की चाहिए। अगर वही संख्या नहीं है 19 नहीं चाहिए था, 29 चाहिए, 29 मैं करेक्ट करता हूँ, 29 चाहिए था, मेरा आंकड़े में गलत हो गया, 29 चाहिए। 29 नतीजे में किसी पार्टी को अगर नहीं मिल रहे, 3 पार्टियां एक होके जिस तरह का प्रचार उन्होंने किया, उसके बावजूद भी क्या लगता है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लाडकी बहना का खूब ढिंढोरा पीटा गया वो कारगर हो गई, या कुछ बगलिंग का जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, महाराष्ट्र की जो बहना है बहुत होशियार है जी, पढ़ी लिखी है, शायद किताबी पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन 1500 रुपये में कोई अपने आप को बेच लेगा जैसे कहा जाता है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि वो खुददार है। कि कारण कुछ और हो सकते हैं, किस तरह के अगर खेल हुए हो ऐसा कहा जाता है संजय राउत के या और बाकी लोगों की, ऐसा अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। इसकी जब जांच हो जाएगी, इसके तर्क लगाए जाएंगे, चुनाव आयोग जब इसमें हिस्सा लेगा, जैसे जो प्राचा है, महमूद प्राचा, सर्वोच्च न्यायालय में जिन्होंने पिटीशन डाला है, तो जिस तरह के उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं कि मशीन के उनके तर्क हैं, वो नेता नगरी और सब कुछ है। हम लोग एक पत्रकार के हैसियत से मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या इस तरह से जब लोगों के बीच जाते हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि माहौल इधर था और उधर हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जो पार्टी से जो भी विरोधी पक्ष है, अब जो सरकारी पक्ष तो महायुति है, महाविकास आघाड़ी ये विरोधी पक्ष है, उनके पास प्रवक्ता तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ समझाने में उनकी गड़बड़ी हो गई है या कुछ कम पड़ गई है। ये अपना टॉपिक नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि पहले जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ लोग थे और अचानक उनका आ गया, इससे कुछ लग रहा है कि धांधली की संभावना है क्या? धांधली तो शायद, हम तो पत्रकार है, धांधली हो सकती भी है, नहीं भी है,
अभी जब तक कोई हमारे हाथ में सुराग नहीं लगता, ग्राउंड में देखने से, लोगों से मिलने पर, आप यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, लोगों से मिलने पर आपको क्या लग रहा है? रुझान क्या था और क्या हो गया, क्या लग रहा है? रुझान से हिसाब से सब लोग यही कहते हैं कुछ मशीन की छेड़छाड़ हो गई, ऐसा लोगों का कहना है जी। लोग यही कहते हैं कुछ, अभी तो लोगों को आदत पड़ गई, ऐसे बात है या नहीं है पता नहीं। अब जब सारे क्या कुछ वजह लगता है कि मुस्लिम मोहल्ले में जहाँ ज़्यादा मुस्लिम तादाद है वहाँ से भी प्रचंड जीत हो गई है बीजेपी की, ये कैसे हो सकता है? भाईजान अभी हम लोग मुस्लिम बस्ती से, हिंदू मुस्लिम मिक्स बस्ती से हारून जो खान है मुस्लिम प्रत्याशी, जो हिंदू बहुल, जो मैंने देख रहा था शिवजी के मंदिर के सामने, हनुमान जी के मंदिर के सामने जो माला डाल रहे थे, मैं शॉक हो गया। अब इतना बड़ा, इतना खराब माहौल है, उसमें मुंबई जो माया नगरी, हमारा जो देश की आर्थिक राजधानी है, 33% जो टैक्स है हम लोग केंद्र को देते हैं, मानो कि आधे से भी थोड़े कम देश की जो आमदनी है वो मुंबई से आती है। उसमें एक इंसान ने जो मुस्लिम कैंडिडेट है, उसने महाराष्ट्र की लाज बचाई। मैं अभी उनकी महाराष्ट्र की लाज बचाई नहीं कह सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे की लाज बचा सकते हैं, मतलब क्योंकि उनके कैंडिडेट जीते हैं, हम उनको महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे साहब की लाज बचाई। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट, तो मुस्लिम कैंडिडेट जब चुन के आ सकता है तो बाकी क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कुछ वजह लगता है कि पूरी तरह से धराशायी हो गया? इनके पीछे क्या रीजन लग रहा है वो आप कुछ नहीं बता सकते हैं? जब ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं बिल्कुल, तो वहाँ पर से क्या निकल कर आ रहा है? लोगों के बीच में क्या चल रहा है मैसेज? महायुति ने जिस तरह से माहौल बनाया, राम मंदिर बनाया, जिन्होंने राम लाया, वो सब उनका जो गाना है, फिर जो लाडली बहना तो है, उसके बावजूद उन्होंने हमने ये किया, हमने वो किया, इतने 50 वादे बताए, लेकिन वो तो मुझे कुछ नहीं लगता है। लेकिन उनका बताने का तरीका है, उनका जो लोगों के सामने प्रेजेंट करने का तरीका है, जिसको हम लोग इवेंट कहते हैं, जो इवेंट में शायद मुंबई में, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब जो है मुख्यमंत्री, अभी आने वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, वो शायद आगे चले गए और उद्धव जी के साथ में संगत में तैयार होके जो एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है, वो काफ़ी मतलब उसमें जो शायद उनका इवेंट मैनेजमेंट मुझे बड़ा लग रहा है, उनका हाथ बड़ा लग रहा है। वो खेल उन्होंने शिवसेना मातोश्री में ही सीख के इन पे ही पलटाया, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, अभी आपने जो छेड़ा कि हो सकता है कि फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन जाए, प्रचंड जीत मिली है और उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं बीजेपी 132 सीट। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार शिंदे होंगे मुख्यमंत्री या इसमें भी पेच फंसेगा? बिल्कुल नहीं। जिसकी पार्टी, जिसके चुने गए जो है विधायक वो ज़्यादा है, तो उनका ही मुख्यमंत्री हो, तो ये तो नेचुरल है। क्या लगता है लड़ाई होगी क्या आपस में इस सीट के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बड़ा पद है, तीनों घटक दल, जो मुख्य घटक दल है, बीजेपी, शिंदे साहब के शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के, आपस में भिड़ंत होगी क्या? और ऐसा भी संभावना है कि फिर से टूट फूट हो जाए, उधर भाग जाए, इस तरह की होने की आसार दिख रहे हैं? बिल्कुल, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जोड़ तोड़ करके ये लोगों को जमाया है, कैसे भी चुन के आए हैं। ऐसा भी सुनने में भी आता है, बहुत पैसा बढ़ गया। विनोद तावड़े साहब का जो मैटर हुआ, जो प्रकरण हुआ वसई में, तो मैंने तो मेरी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो मीडिया कहता है, मीडिया में दिखा रहे हैं, उसके तहत हम लोग ये कहना चाहते हैं शायद पैसे का भी खेल हुआ होगा, ऐसा जो कहना है लोगों का या मीडिया का या बाकी लोगों का, वो भी एक बात हो सकती है कि पैसे मिल गए। और पैसे मिल गए, महाराष्ट्र कभी बिकता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसे क्या हो गया? शायद जो महंगाई थी, जो जिस तरह के वादे किए गए फुलफिल नहीं होगी, यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो गुजरात लेके गए उनको, इसके लिए जो बेरोजगारी है, जिस तरह का माहौल है, जब गुजरात लेके गए यहाँ कंपनी को, तो फिर भी लोगों ने कैसे वोट दे दिया? नहीं, कैसा है ना, तकलीफ ये है उनके पास पैसे नहीं है, मरता क्या नहीं करता। अगर मैं परसों मर रहा हूँ तो कोई मुझे 200 रुपया दे और मेरे बच्चों को मैं अनाज लाऊँ या दाल रोटी लाऊँ, तो मेरे लिए भगवान है। ऐसा माहौल बना होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भूख तो हमने भी, पत्रकारों ने भी देखी है भूख क्या होती है, तो इसलिए वो बिक गए, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ। समय पे जो पैसा दिया वही उसको ही भगवान मान लो, बाकी क्या करना है वो बाद में देखते हैं। लेकिन ये एक कारण, तो पत्रकार एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि एक जो टाइम बिंग पैसा मिल रहा है तो ले लो, लेकिन महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी लोग स्पेशली, वो ईमानी होते हैं। उन्होंने उद्धव जी के साथ, शिवसेना के साथ, जो रूलिंग पार्टी है जिन्होंने सहारा दिया, उनके साथ गद्दारी की, या ऐसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने अभी जो पैसा बांटा है, ऐसा पैसा बढ़ गए हैं जो कहने में आया है, उसके साथ उन्होंने गद्दारी नहीं की और ईमानदारी से वोटिंग महायुति की, ऐसा मुझे लग रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुख्य टॉपिक था, क्या कुछ वजह लगता है, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे अनिल पाटिल साहब, सहयोगी हैं, क्या कुछ वजह लगता है कि यहाँ से प्रचंड जीत मिली है? इन पर जो भी बन सकता था सभी सवाल पूछा, डिस्कशन करने की कोशिश की। पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारा ये छोटा सा कोशिश आपको पसंद आता हो तो इस भाई को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे उलगते सुलगते मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।